अपराधी केवल अपराधी होता है विराट सेन जी, महाराजा या महारानी नहीं। देवी पद्मिनी, क्या यह सत्य है कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है? ये सत्य है महाराज। हमने तीर चलाया था, हमें पता ही नहीं चला कैसे हमारे चलाए हुए तीर से किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। किंतु आपको तीर चलाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हम तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट पूजा करने सतपुड़ा गए थे, परंतु वहां ये जंगली वरा तो हमारी ओर आ रहा है महारानी जी। हटो। धनुष, ये क्या किया महारानी जी आपने? हमारा संकट अपने ऊपर ले लिया। महाराज, अपने पति के हत्यारे को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखने के लिए हम रात भर जागते रहे। एक स्त्री से उसके जीवन के सब रंग छीन लेने वाला अपराधी पकड़ा गया अथवा नहीं महाराज? न्याय में विलंब भी अन्याय ही होता है देवी। आपका अपराधी आपके सम्मुख खड़ा है। एक स्त्री से उसका सुहाग छीन लिया तुमने। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी तुम्हें, कभी नहीं। महाराज, यदि इसने मेरे पति की हत्या की है तो अब तक इसे दंड क्यों नहीं दिया आपने? देवी, हमारे राज्य में ऐसे अपराध का दंड मृत्युदंड होता है, किंतु हमने आपको वचन दिया था कि हम इस अपराधी को आपकी इच्छानुसार दंड देंगे, इसलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलिए, क्या दंड देना चाहते हैं आप? दंड देना चाहते हैं आप स्त्री को? मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। नहीं महाराज, हम इस स्त्री के लिए मृत्युदंड नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस अपराध के लिए मृत्युदंड बहुत छोटा दंड है। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि ये स्त्री जीवित रहे और उस दर्द का, उस मर्मांतक पीड़ा का अनुभव करें जिसे हर समय हर पल हम जी रहे हैं।
स्पष्ट कहिए देवी, क्या दंड देना चाहती हैं आप स्त्री को? महाराज, ये स्त्री एक सुहागन स्त्री है और मैं चाहती हूँ इसने जो मेरे साथ किया इसके साथ भी वही हो। मैं चाहती हूँ कि ये भी मेरी तरह एक विधवा का जीवन व्यतीत करे। आप ये क्या कह रही है देवी? आचार्य वराहमिहिर जी, महाराज, मुझे सच्चा न्याय तभी प्राप्त होगा जब मैं स्वयं अपने हाथों से इसके पति की हत्या करूंगी। देवी, ये अब क्या कह रही है? ये कैसा न्याय है? अपराध हमसे हुआ है, आप हमें जो दंड देंगे हमें स्वीकार है। कृपया हमारे पति को छोड़ दीजिए। वही तो कर रहे हैं हम। एक सुहागन से उसका सुहाग छीन लेने से बढ़कर और कोई दंड नहीं हो सकता। मृत्यु भले तुम्हारे पति की हो रही हो, लेकिन दंड मैं तुम्हें ही दे रही हूँ। महाराज, हमारा न्याय कीजिए, इस अभागन को न्याय दीजिए। न्याय। देवी, राजा विक्रमादित्य नाम है हमारा। हमने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने दिया। आपके साथ भी पूर्ण न्याय होगा। इस स्त्री के पति की मृत्यु उसी तीर से होगी जिस तीर से आपके पति की हत्या हुई। ये वचन है राजा विक्रमादित्य। विक्रम, ये है बेताल का चक्रव्यूह, जिसे मात्र सच्चा न्यायशील पुरुष ही भेद सकता है। देखना यह है कि तू बस बातों में है निर्भय या सच्चे न्याय के लिए दे सकता है अपना जीवन। महाराज, न्याय के लिए अपने प्राण मत त्यागिए। देवी, जिस स्त्री ने तुम्हारी पति की हत्या की थी उसका पति तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। यदि तुम चाहो तो इसकी हत्या करके अपना प्रतिशोध ले सकती हो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि एक आंख के बदले दूसरे आंख का न्याय रहेगा तो ये सारा संसार अंधा हो जाएगा। आचार्य जी,
न्याय और शस्त्र की कठिन बातें मैं नहीं समझती। मैं तो एक अभागन स्त्री हूँ जिससे उसका सुहाग छीन लिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति को न्याय इस व्यक्ति के मृत्यु दंड से ही मिलेगा।